औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जब इंसान पर बिजली गिरती है तो क्या होता है, या फिर ये कह देना कि वो कौन सा शहर है जहां -50 डिग्री सेंटीग्रेड की जमा देने वाली बर्फ़ में भी स्कूल खोले जाते हैं। इसके अलावा आपको ये तो मालूम होगा कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाँद से भी देखी जाने वाली दीवार है, जो एक इंसान की बनाई हुई दीवार है। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमें बचपन में ही जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ाया जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसान का बनाया हुआ ऐसा अजूबा है जिसे चाँद से भी बाआसानी देखा जा सकता है। इसके अलावा इंसान की कोई भी बनाई हुई चीज़ चाँद से दिखाई नहीं देती। हालांकि कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो मिस्र के एहरामों के बारे में भी यही तसव्वुर करते हैं कि इन्हें भी चाँद से देखा जा सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको साफ तौर पर यह बता दें कि यह सब झूठ और मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है जिसे इंसान ने बनाया हो और वो चाँद से भी देखी जा सके। यह झूठ 1930 में एक टीवी शो से फैलाया गया था। इसी झूठ को आगे चलकर हमारी जनरल नॉलेज की किताबों के सिलेबस में शामिल करके पढ़ाया जाता है। इस बात के झूठ होने का सबूत उस वक्त मिला जब इंसान ने चाँद पर पहला कदम रखा। चाइना के एक खलाबाज ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि चाँद पर ऐसे इंसान की कोई भी बनाई हुई चीज़ दिखाई नहीं देती। चाँद से अगर कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो हमारी ज़मीन है। दोस्तों, हमारे शहरों में सर्दी का दर्जा हरारत शायद ही -1 या 2 पर गया हो, लेकिन फिर भी हमारे शहरों में कुछ सर्दी की वजह से स्कूल बंद हो जाते हैं। ताहम अगर हम आपको ये बताएं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत होने के बावजूद भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो शायद आपको हमारी ये बात मजाक महसूस हो, लेकिन ये एक सच है। रशिया में मौजूद एक गांव जिसका नाम ओमेगोन है, यह दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। इसलिए यहाँ के रहने वालों के लिए -50 डिग्री सेंटीग्रेड कोई अनोखी बात नहीं है। यह इलाका इतना ठंडा है कि यहाँ 1933 में -67 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड दर्जा हरारत किया गया। यहाँ अगर आप ज़मीन तलाश करने लगे तो यहाँ आप बर्फ़ की अच्छी खासी तह खोद कर ज़मीन तक पहुँच सकते हैं। इसलिए यहाँ कुछ भी काश्त करना नामुमकिन है। यहाँ ज़्यादातर मछली खाई जाती है, वो भी यहाँ के बाज़ार से कुछ घंटों के दौरान ही ख़रीदी जा सकती है। यहाँ -50 डिग्री सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत गिरने पर ही स्कूल को बंद किया जाता है। यहाँ कपड़े धोते साथ ही सूख जाते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद नमी ज़्यादा ठंड की वजह से जम जाती है, जिससे इन्हें झाड़ने पर कपड़े सूख जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अगर इंसान पर आसमानी बिजली गिरे तो क्या होता है? बाकी लोगों की तरह आप भी ये सोचते होंगे कि आसमानी बिजली इंसान पर गिरते ही तो वो इंसान फ़ौरन ही जल जाता होगा और वो मर जाता होगा, क्योंकि आसमानी बिजली से इंसान का बचना नामुमकिन है। तो आज हम आपको बता दें कि आज तक जितने भी लोगों पर आसमानी बिजली गिरी है, इनमें से 10% ही अफराद ऐसे हैं जिनकी मौत वाक़ई हुई हो, जबकि 90% सही सलामत बच जाते हैं, क्योंकि आसमानी बिजली में करंट की मिकदार चाहे ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन ये रहती 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक ही है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गर्म तवे पर हाथ लगाकर फ़ौरन पीछे कर लेना। लेकिन इसके बावजूद आसमान की बिजली बहुत ख़तरनाक होती है और वो इस 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये बिजली हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पर से गुजरती है
वहाँ से लेकर और जहाँ से निकलती है वहाँ तक ये हमारे उतने हिस्से पर निशान छोड़ जाती है जो किसी दरख्त की जड़ की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इनकी बनावट पर कभी ध्यान नहीं देते और यह भी कभी नहीं सोचते कि वो कैसे और किसने बनाया हो। ऐसी ही एक चीज़ ब्लेड है। क्या आपको मालूम है कि ब्लेड के दरमियान ये एक हला क्यों बनाई जाती है? दरअसल मिस्टर जिलेट ने, जिनके नाम से आज ये जिलेट कंपनी है, उन्होंने अपनी इस ब्लेड को इस तरह का डिज़ाइन दिया था। ये 1933 की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने ब्लेड और रेज़र बनाए थे। ब्लेड को इस तरह का डिज़ाइन देने में दो वजूहात थी कि ब्लेड बहुत ज़्यादा बारीक होने के बावजूद हल्का और दबाव पड़ने पर टूट जाता है, इसलिए इसके दरमियान ये जगह बनाई गई ताकि ये ना टूटे, और दूसरी वजह यह कि ये रेज़र में भी बआसानी फिट हो जाए। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मुजस्समे का खिताब इंडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी को दिया गया है, जो इंडिया के एक लीडर की याद में बनाया गया था। इसका मुवाजना अक्सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी से किया जाता है, लेकिन क्या आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में जानते हैं? आज के मॉडर्न दौर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका की पहचान कहा जाता है, लेकिन ये अमेरिका में नहीं बनाया गया था, बल्कि अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी बतौर तोहफ़ा दिया गया था। यह तोहफ़ा फ्रांस ने अमेरिका को दिया था। इस स्टैचू को टुकड़ों में समुंदर के ज़रिए बहरी जहाज़ों पर अमेरिका पहुंचाया गया। उसके बाद समुंदर के बीचों बीच इसका हाका जोड़ा गया। तब से लेकर अब तक ये स्टैचू आज़ादी और दोस्ती की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात ट्रैफिक के मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर और सख्त कानून है। यहाँ बग़ैर लाइसेंस और अनाड़ी ड्राइवर अगर ड्राइविंग के दौरान पकड़ा जाए तो इसे बड़े भारी जुर्माने होते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इन ट्रैफिक वायोलेशन के इन जुर्मानों से $35 बिलियन सालाना जमा करता है। अगर इनको पाकिस्तानी रुपयों में बदले तो शायद आप ये गिन ना पाएँ। यह कमाई UAE की तमाम सनतों से ज़्यादा है, जो कि वाकई ही बहुत ताज्जुब वाली बात है। आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए